बेबीज वर्ड मेक्स लर्निंग इजी। आज हम पढ़ेंगे दर्जी और हाथी की कहानी हिंदी और इंग्लिश में। द स्टोरी ऑफ टेलर एंड द एलिफेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। सो लेट्स स्टार्ट। एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह नेक दिल, दयालु और मिलनसार था। सभी गांव वाले अपने कपड़े उसी को सीने दिया करते थे। एक दिन दर्जी की दुकान पर एक हाथी आया। वह भूखा था। दर्जी ने उसे केला खिलाया। उस दिन के बाद से हाथी रोज दर्जी की दुकान में आने लगा। दयालु दर्जी ने उसे रोज केला खिलाता। बदले में हाथी कई बार उसे अपनी पीठ पर बैठाकर सैर पर ले जाता। दोनों की घनिष्ठता देखकर गांव वाले भी हैरान थे। एक दिन दर्जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बैठा दिया। जाते जाते वह उसे केला देते हुए कह गया कि हाथी आए तो उसे खिला देना। दर्जी का बेटा बड़ा शरारती था। दर्जी के जाते ही उसने केला खुद खा लिया। जब हाथी आया तो उसके शैतानी दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक सुई ली और उसे अपने पीछे छिपाकर हाथी के पास गया। हाथी ने समझा कि वह केला देने के लिए आया है, इसलिए अपनी सूंड आगे बढ़ा दी। उसके सूंड बढ़ाते ही दर्जी के बेटे ने उसे सुई चुभो दी। हाथी दर्द से बिलबिला उठा। ये देखकर दर्जी के लड़के को बड़ा मजा आया और वह ताली बजाकर खुश होने लगा। दर्द से बिलबिलाता हाथी गांव की नदी की ओर भागा। वहां जाकर उसने अपनी सूंड पानी में डाल दी। कुछ देर नदी के शीतल जल में रहकर उसे राहत महसूस हुई। उसे दर्जी के लड़के पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने उसे सबक सिखाने की ठानी और अपनी सूंड में कीचड़ भरकर दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। दर्जी के लड़के ने जब फिर से हाथी को आते देखा तो सुई लेकर बाहर आ गया। वह हाथी के पास जाते ही उसे सुई चुभोने के लिए आगे बढ़ा, मगर हाथी ने सूंड में भरा सारा कीचड़ उस पर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के दरवाजे के सामने खड़ा था। वह ऊपर से नीचे तक कीचड़ से लथपथ हो गया। दुकान के अंदर भी छिटक गया और लोगों द्वारा दिए गए कपड़े भी गंदे हो गए। उसी समय दर्जी भी अपना काम निपटा कर दुकान वापस आया। वहाँ की ये हालत देखकर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। दर्जी ने बेटे को समझाया कि तुमने हाथी के साथ बुरा व्यवहार किया है, इसलिए उसने भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया। जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही पाओगे। आज के बाद किसी के साथ बुरा मत करना। फिर दर्जी ने हाथी के पास जाकर उसकी पीठ सहलाई और उसे केला खिलाया। हाथी खुश हो गया। दर्जी के बेटे ने भी उसे केला खिलाया, जिससे हाथी और उसकी दोस्ती हो गई। उस दिन के बाद से हाथी दर्जी के बेटे को भी अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाने लगा। अब दर्जी के बेटे ने शरारत छोड़ दी और सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करो। बुरा काम का बुरा नतीजा। Now we will listen this story in English. An elephant always passed by a tailor shop. While going to the river to take the bath on the way, the elephant always stopped at the tailor shop and raised his trunk to greet the tailor. The tailor used to offer the elephant a banana. The elephant would gulp it down, thank the tailor by raising his trunk and walk away. As usual, one day he put his trunk inside the shop. The tailor was not in a good mood, as he had a quarrel with a customer, so he didn't give anything to the elephant. The tailor, instead to giving him something to eat, pricked a needle into his trunk. The elephant writhed in pain. The tailor laughed loudly. The elephant slightly walked away. The elephant reached the river and took his bath. After that, he filled muddy water in the trunk. On his way back, he stopped at the tailor shop and threw all the muddy water on the clothes of the shop. All the clothes were destroyed. The tailor had to bear the heavy loss. He felt sad for his misdeed, but it was too late. Moral: as you sow, so shall you reap. Hope you will like this story. For such type of inspiring stories, please like, share and subscribe my channel. Bye bye. Have a good day. Thank you.